हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक गणित प्रकाश उसका चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स की आपकी नई बुक आ गई है, उसका नाम है गणित प्रकाश, और पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। 1.1 में है व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स। मैथमेटिक्स जो है वो अधिकतर भाग में पैटर्न्स की तलाश है, एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू वाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट, एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस और एक्सप्लेनेशंस के लिए कि क्यों वो पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, क्यों उन पैटर्न्स का अस्तित्व है। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। ऐसे जो पैटर्न्स हैं वो वास्तव में हमारे चारों ओर एग्जिस्ट करते हैं, हमारे चारों ओर उनका अस्तित्व है। और ये पैटर्न्स हम देख सकते हैं नेचर में, प्रकृति में, इन आवर होम्स, हमारे घरों में, एंड स्कूल्स और हमारे विद्यालयों में, एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। और ये पैटर्न्स जो हैं हम सन, मून और स्टार्स के मोशन में भी देख सकते हैं। दे ऑकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। ये जो पैटर्न्स हैं ये प्रत्येक चीज़ में ऑकर होते हैं, प्रत्येक चीज़ में घटित होते हैं जो हम करते हैं या देखते हैं। दे ऑकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। वे प्रत्येक चीज़ में घटित होते हैं जो हम करते हैं और देखते हैं। फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग, शॉपिंग खरीदारी करना और कुकिंग खाना पकाना, खरीदारी करने से खाना पकाने तक, टू थ्रोइंग ए बॉल एंड प्लेइंग गेम्स, गेंद को फेंकने से और गेम्स खेलने तक, टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। वेदर जो मौसम है उसके पैटर्न्स को समझने में और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में। तो दे ऑकर इन एवरीथिंग व्हाट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग ए बॉल एंड प्लेइंग गेम्स, टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस कैन बी ए फन एंड क्रिएटिव एंडीवर। पैटर्न्स और उनकी एक्सप्लेनेशन की जो तलाश है, कैन बी ए फन, वो एक आनंद हो सकता है, एंड क्रिएटिव एंडीवर, और रचनात्मक जो है प्रयास हो सकता है। इट इज़ फॉर दिस रीजन, इसी कारण से, दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज ए साइंस। यही कारण है कि जो गणितज्ञ हैं वो मैथमेटिक्स के बारे में सोचते हैं कि यह कला और विज्ञान दोनों है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी होप दैट यू विल गेट ए चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स। दिस ईयर, इस वर्ष, वी होप, हम आशा करते हैं, दैट यू विल गेट ए चांस, कि आपको मौका मिलेगा, टू सी द क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को देखने का, एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग, और जो कलात्मकता शामिल है डिस्कवरिंग, खोज करने में, एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स, और मैथमेटिकल पैटर्न्स को समझने में, एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स, जो कलात्मकता सम्मिलित है मैथमेटिकल पैटर्न्स को खोजने में और समझने में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड that mathematics aims to not just find out what patterns exist, but also the explanations for why they exist. It is important to keep in mind, ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, that mathematics aims to not just find out what patterns exist, कि mathematics का लक्ष्य केवल ये नहीं है कि कौन से जो है पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, कि क्या पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, बट आल्सो द एक्सप्लेनेशंस, लेकिन एक्सप्लेनेशंस को फाइंड आउट करना भी है, फॉर वाई दे एग्जिस्ट, कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कि क्यों उनका अस्तित्व है।
सच एक्सप्लेनेशंस, ऐसे जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ऐसे जो वर्णन हैं, कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस, उनका प्रयोग जो है एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। वेल बियॉन्ड द कंटेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, वेल बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट मतलब उस संदर्भ के में इसके परे, इन विच दे वर डिस्कवर्ड जिसमें उनको खोजा गया था, विच कैन देन हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, जो कि फिर हेल्प कर सकता है मानवता को आगे बढ़ाने में, मानवता को आगे बढ़ाने में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स लेड ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। उदाहरण के तौर पर जो पैटर्न्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, इन द मोशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स के मोशन में, प्लैनेट्स के मोशन में, एंड देयर सैटेलाइट्स और उनके सैटेलाइट्स में, लेड ह्यूमन काइंड मानवता को जो है इस आगे बढ़ाया तो डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन की, वो गुरुत्वाकर्षण की का जो सिद्धांत है उसको विकसित करें। अलाउिंग अस टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट्स, हमें अलाउ करें, हमें मतलब जो है किस्म से अनुमति देते हुए, टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट्स, कि हम अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करें, एंड सेंड रॉकेट्स टू द मून एंड मार्स, और चंद्रमा पर और मार्स पर जो है हम अपने रॉकेट्स भेजें। सिमिलरली इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जेनोम्स, जीनोम्स में जो है पैटर्न्स को समझना, हैज हेल्प्ड इन डायग्नोजिंग एंड क्यूरिंग डिजीज, इससे क्या मदद मिली है, जीनोम्स में पैटर्न्स को समझने से इसने हेल्प की है बीमारियों को डायग्नोज करने में और उनको क्योर करने में। डायग्नोज होता है बीमारी का पता लगाना और क्योरिंग होता है बीमारी का इलाज करना। अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स, ये जो है ऐसे उदाहरण हैं जो कि ऐसे उदाहरण हमें हज़ारों में और मिल जाएंगे इस तरह के। फिगर इट आउट, फर्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ, क्या आप कुछ अन्य एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं, वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ, जहाँ मैथमेटिक्स हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, ये वो अपने क्लासमेट्स, पेरेंट्स और टीचर से डिस्कस करें। सेकंड है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, कि कैसे मैथमेटिक्स ने, गणित ने मानव जाति की आगे बढ़ने में हेल्प की है। यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग, आप ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जिसमें सम्मिलित हैं कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है वैज्ञानिक प्रयोग करना। रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, हमारी अर्थव्यवस्था और प्रजातंत्र को चलाना। बिल्डिंग ब्रिजेस, पुलों का निर्माण करना। हाउसेस और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, घर तथा अन्य ऐसे जटिल ढांचे। मेकिंग टीवी बनाना, मोबाइल फ़ोन बनाना, कंप्यूटर्स बनाना, बाइसिकल साइकिल बनाना, ट्रेन्स बनाना, कार्स बनाना, प्लेन्स बनाना, कैलेंडर्स, क्लॉक्स इत्यादि। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैथमेटिक्स ने हेल्प करी है ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में। अब है पैटर्न्स इन नंबर्स 1.2। अमंग द मोस्ट basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers, particularly patterns of whole numbers. Among the most basic patterns, जो सबसे ज़्यादा जो मूल पैटर्न हैं उनमें जो कि मैथमेटिक्स में ऑकर होते हैं, आर पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, वो पैटर्न्स ऑफ नंबर्स हैं। पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स, विशेष रूप से होल नंबर्स के पैटर्न्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये आप एक किस्म से काउंटिंग देख सकते हैं यहाँ पर।
The branch of mathematics that studies patterns in whole numbers is called number theory. मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करती है पैटर्न्स को होल नंबर्स में, उसको नंबर थ्योरी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो पैटर्न्स को स्टडी करती है होल नंबर्स में इज कॉल्ड नंबर थ्योरी, उसे नंबर थ्योरी कहा जाता है। नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड among the most fascinating types of patterns that mathematicians study। जो नंबर सीक्वेंसेस हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक यानी मूल एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं और सबसे आकर्षित प्रकार के पैटर्न्स हैं दैट मैथमेटिशियन स्टडी, जो मैथमेटिशियन स्टडी करते हैं। टेबल 1 शोज सम की नंबर सीक्वेंसेस। टेबल 1 है वो दर्शाता है कुछ महत्वपूर्ण नंबर सीक्वेंसेस को दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स, जिसको मैथमेटिक्स में स्टडी किया जाता है। अब ये है टेबल 1 एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। सबसे पहले आप देख रहे हैं सारी जगह 1 1 1 लिखा हुआ है, तो ये ऑल वंस हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं, ये गिनती है। फिर उसके बाद है 1 3 5 7 9 11 13, ये ऑड नंबर्स हैं, ये जो हैं विषम संख्याएं हैं। फिर है 2 4 6 8 10 12 14, ये इवन नंबर्स हैं, ये सम संख्याएं हैं। ऑड नंबर इवन नंबर आपको पता ही होगा। फिर है 1 3 6 10 15 21 28, ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, ये त्रिकोणीय संख्याएं हैं। उसके बाद है स्क्वेयर्स की संख्याएं 1 4 9, जैसे 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36 7 7 जा 49, तो ये स्क्वेयर्स हैं। फिर क्यूब्स 1 8 27 64 125 216, ये क्यूब्स हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 5 8 13 21 और इस तरह से आगे ये विरंका नंबर्स होते हैं। उसके बाद है 1 2 4 8 16 32 64, ये पावर्स ऑफ 2 हैं। क्या हैं? पावर्स ऑफ 2। 1 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, तो ये पावर्स ऑफ 2 होगी। अब पावर्स ऑफ 3 पे आते हैं। उसके बाद 1 3 जा 3 3 3 जा 9 9 3 27 27 3 जा 81 81 3 243 243 3 जा 721, तो ये पावर्स ऑफ 3 हो गए। तो ये है आपका जो है एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। अब फिगर इट आउट। फर्स्ट में है कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। क्या आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1, टेबल 1 के प्रत्येक सीक्वेंसेस में। ये हमने अभी आपको दिखाया था टेबल 1 एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। उसके बाद है सेकंड, री राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। जो भी हमने सीक्वेंस पढ़ा है टेबल 1 में, उसको री राइट करें अपनी नोटबुक में अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। अलॉन्ग विद, साथ में ये भी करें कि जो अगले 3 नंबर्स होंगे वो भी लिखें प्रत्येक सीक्वेंस में। आफ्टर ईच सीक्वेंस, प्रत्येक सीक्वेंस के बाद राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखें व्हाट इज़ द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। क्या रूल है नंबर्स को फॉर्म करने के लिए सीक्वेंस में। अब है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। बहुत से नंबर सीक्वेंसेस को जो है विजुअलाइज कर सकता है पिक्चर का प्रयोग करके। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करना, देखना थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स, पिक्चर्स या डायग्राम्स के द्वारा कैन बी ए फ्रूटफुल वे, वो एक फलदायक तरीका हो सकता है टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कंसेप्ट्स,
मैथमेटिकल पैटर्न्स कंसेप्ट्स को समझने का। लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। आओ हम रिप्रेजेंट करते हैं पहले 7 सीक्वेंसेस को टेबल 1 में यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स, निम्नलिखित पिक्चर्स को यूज करते हुए। तो आप इसमें देखें 3 और 2 5 और 2 7, ये जो फर्स्ट 7 जो है वो हम पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। टेबल 2 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। ये टेबल 2 आप देख रहे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है कुछ नंबर सीक्वेंसेस के बारे में। कुछ नंबर सीक्वेंसेस की ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले सब में 1 1 दे रखा है, तो ये ऑल वंस हैं। उसके बाद ये काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 के आगे जो है ऊपर वाले में हमने पढ़ा है, पिक्टोरियल के माध्यम से आपको समझाया गया है कि सभी जगह 1 है और एक एक डॉट जो है आप ग्रीन में देख रहे हैं, तो ये ऑल वंस हैं। उसके बाद ये काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। तो 1 में आप देख रहे हैं एक रेड डॉट है, 2 में 2 रेड डॉट हैं, 3 में 3 रेड डॉट हैं, 4 में 4 रेड डॉट हैं और 5 में 5 रेड डॉट हैं। तो इस तरह से आपको काउंटिंग सिखाई जा रही है। फिर ऑड नंबर्स आप देखेंगे 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 के ऊपर एक ब्लू डॉट है, 3 के ऊपर 3 ब्लू डॉट हैं, 5 के ऊपर 5 ब्लू डॉट हैं, 7 के ऊपर 7 ब्लू डॉट है, 9 के ऊपर 9 ब्लू डॉट है। तो ये ऑड नंबर्स हैं। अब हैं आपके इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। जितने जो नंबर दे रखे हैं 2 4 6 8 10, तो 2 डॉट्स आप देख रहे हैं, 4 डॉट्स देख रहे हैं, 6 डॉट्स देख रहे हैं, 8 डॉट्स देख रहे हैं, 10 डॉट्स देख रहे हैं, ग्रीन कलर्स में हैं। तो ये जो है 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स हैं। अब 1 3 6 10 15, ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। आप देखेंगे 1 फिर 3 में भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं। इसके बाद 6 ट्रायंगुलर नंबर है, 10 भी आपका ट्रायंगुलर नंबर है और 15 भी जो है आपका ट्रायंगुलर नंबर है। और फिर इनको रेड डॉट के माध्यम से दिखाया गया है आपको। अब स्क्वायर्स में जो है 1 4 9 16 25, ये स्क्वायर्स हैं, मैंने आपको भी बताया था। वन 4 9 16 25, ये ब्लू डॉट्स में आप देख रहे हैं, ये सारे स्क्वायर बना रहे हैं। ये सारे नंबर जो हैं स्क्वायर बना रहे हैं। इसी तरह से इससे पिछला ट्रायंगुलर बना रहे थे और वो इवन दिखा रहे थे। आप देख रहे हैं पिक्चर में भी इवन लगता है डॉट्स के माध्यम से, उसमें ऑड दिख रहा था आपको सारा। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये क्यूब्स की पिक्चर देख रहे हैं आप, ये क्यूब्स हैं जो बना रखे हैं 1 8 27 64 125, ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्यूब्स में हैं। तो स्टूडेंट्स अब फिगर इट आउट हैं। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस जो हैं ये नंबर सीक्वेंसेस, इसको कॉपी करें इन टेबल 2 इन योर नोटबुक। टेबल 2 में अपनी नोटबुक में ये आपकी टेबल 2 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस, इसको कॉपी करें इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। और प्रत्येक सीक्वेंस के लिए अगली पिक्चर बनाएं। Why are 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स? 1 3 6 10 15 को ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहा जाता है? Why are 1 4 9 16 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स? उनको जो है स्क्वायर नंबर या स्क्वायर क्यों कहा जाता है? Why are 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स? इनके आपको स्टूडेंट्स आंसर देने हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक बार आप जो है अपने क्लासमेट्स और टीचर से हेल्प लेकर खुद करें। उसके बाद थर्ड है, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज़ बोथ ए ट्रायंगुलर नंबर एंड ए स्क्वायर नंबर। आपने ये देखा होगा कि 36 जो है वो ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। दैट इज़, इसका मतलब ये है
कि 36 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली बोथ इन ए ट्रायंगल एंड इन ए स्क्वायर, कि 36 डॉट्स को परफेक्टली अरेंज कर सकता है ट्रायंगल में भी और स्क्वायर में भी। परफेक्टली मीन्स अच्छी तरह से। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस, इस बात को इलस्ट्रेट करते हुए अपनी नोटबुक में पिक्चर्स बनाए। उसके बाद है दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। यह दर्शाता है कि उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है अलग तरीके से एंड प्ले डिफरेंट रोल्स, और वो डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, संदर्भ पर निर्भर करते हुए। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज, कोशिश करो कि कुछ अदर नंबर्स को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करो अलग अलग तरीक़ों से। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को क्या कहेंगे आप? तो स्टूडेंट्स ये हेक्सागोनल नंबर्स हैं। दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, इनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में अगला नंबर क्या होगा ये आप लिखें। उसके बाद है कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर 2 पावर्स ऑफ 3। अभी हमने टेबल 1 में पढ़े थे पावर्स ऑफ 2 पावर्स ऑफ 3। तो कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज, कि क्या आप पिक्टोरियल वेज के बारे में सोच सकते हो? टू विजुअलाइज, विजुअलाइज मतलब देखने के लिए, द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 पावर्स ऑफ 2 के सीक्वेंस को और पावर्स ऑफ 3 के सीक्वेंस को। तो ये स्टूडेंट्स आप एक बार अटैम्प्ट करें, इसके बाद हम आपके लिए सलूशन लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट में हम बाकी पार्ट 2 में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।